we will discuss class 10th chemistry lesson 1 chemical reaction and equations. Before starting this, यानी इसको शुरू करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी आप हमारे साथ बैठ के स्टडी करेंगे तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। रूल नंबर 2, बीच में जो भी क्वेरीज आपकी होंगी आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे और वीडियो पूरी कंप्लीट होने के बाद आप इसको देखेंगे। देखने के बाद भी जो भी कंफ्यूजन आपकी मेंटेन रहेगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे अपने सॉल्यूशंस को लीजिएगा या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके अपने सॉल्यूशंस को आप हमसे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हमने सुना तो बहुत है, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घरों में खाना बनता है जो कि कुछ घंटों के बाद अपने आप उसका टेस्ट जो है, जो उसका ऑर्डर है, गंध है, टेस्ट है, प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो चेंज होती जाती हैं, जिसको आप अपनी सरल भाषा में बोलते हो ये खाना खराब हो गया। कोई भी अगर शुगर का सोल्यूशन हमारे घर पे है तो वो डिकम्पोज होता चला जाता है और धीरे धीरे वो खट्टा हो जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इवन घरों में जो रोटियां बनती हैं वो रोटियां सड़ जाती हैं, केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी की थी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिन चेंजों में केवल चेंज ऑफ स्टेट होता है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी आइस को, बर्फ को मेल्ट कर दें, पिघला दें, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर क्या है? आइस का ही लिक्विड कंडीशन है। आइस किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। और वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो देयर इज नो चेंज, देयर इज ओनली चेंज ऑफ स्टेट, यानी यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हुआ है। इसलिए क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। बिसाइड्स, जबकि अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस में रिएक्शन के बाद कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो। सिर्फ स्टेट का चेंज ना हो, सिर्फ अवस्था का परिवर्तन ना हो कि ठोस था द्रव में बदल गया, गैस में बदल गया, ऐसा नहीं, कुछ नया फॉर्मेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बर्न करें तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बर्न मीन जलाना, दहन करना। तो अगर हमें किसी सब्सटेंस को बर्न करना है तो बर्न करने पर वो सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी एक नया सब्सटेंस बनेगा। कोयले को अगर हम जला दें तो कोयला कार्बन C और प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट CO2। CO2 क्या है? एक गैस है, जबकि C मीन कोयला क्या है? एक सॉलिड है। तो स्टेट का भी चेंज हुआ और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो दोज रिएक्शंस in which a new substance is formed is called chemical reaction। उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जांपल के फॉर्म में हम देखें, आपके टीचर आपसे पूछ भी सकते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, यानी कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो क्या होता है। तो अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। सेम अगर हम जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएं H2SO4 तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये तीन के तीनों जो इक्वेशंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने पर नंबर 1 स्टेट का चेंज होना हो सकता है, यानी कि जो सब्सटेंस था उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो जाए। वो सब्सटेंस सॉलिड कंडीशन में था, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वो सब्सटेंस लिक्विड कंडीशन में था, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है। नंबर 2, चेंज ऑफ ऑर्डर, उसकी गंध में चेंज आ सकती है। चेंज ऑफ टेस्ट, उसके टेस्ट में चेंजिंग आ सकती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है।
तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें स्टेट की चेंजिंग हो सकती है, यानी अवस्था का परिवर्तन हो सकता है कि सॉलिड था लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, टेस्ट चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसका गंध जिसको आप बोलते हो गंध स्वाद ये चेंज हो सकती है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो सकती है। तो कोई भी अगर ऐसी चेंजिंग होती है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे बोर्ड पे जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन को हम हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है कि कोई भी ऐसा सिंबॉलिक पैटर्न, यानी कोई भी ऐसा तरीका जिस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी जिस भी तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन, दूसरा तरीका है स्केलेटल इक्वेशन, तीसरा तरीका है बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हम यहां पर लिखें मैग्नीशियम की स्पेलिंग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा। तो ये जो बोर्ड में हमने इक्वेशन लिखा है वो वर्ड इक्वेशन है। अब नीचे आते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO है। ये जो इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है ये स्केलेटल फॉर्मूला है, यानी कि हमने यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की। अगर हम इसी स्केलेटल फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सारे एटम्स को बैलेंस कर दें तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी सब्सटेंस हैं राइट हैंड साइड पे उतने ही सब्सटेंस हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, H2Cl2 यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन प्रोडक्ट में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। नीचे Zn 1 है, Zn 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, यानी केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हम रिएक्टेंट लेते हैं जिसको हिंदी में अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर एरो से रिएक्शन को शो करते हैं। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, और ये होती है बीच में एरो। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का ये तरीका है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट होगा। क्लियर? अब केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हुए हैं। पहला, मन में आपके आ रहा होगा, सर व्हाट इज रिएक्टेंट, दूसरा सर व्हाट इज प्रोडक्ट। सो सिंपल, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, अभिकारक मीन अभिक्रिया करने वाला, यानी कि रिएक्शन को परफॉर्म करने वाला। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को करने के लिए जरूरी है वो रिएक्टेंट है। जैसे अगर हमें टी प्रिपरेशन करना है, चाय बनानी है, तो हमें दूध, चाय की पत्ती, शक्कर, ये सारी चीजें चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं? रिएक्टेंट है। इन सब के रिएक्शन करने से क्या बनेगा? चाय। चाय क्या है? प्रोडक्ट है। सो सिंपल। तो किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए हम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो चीजें रिएक्टेंट हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन से जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है, वही उत्पाद है यानी प्रोडक्ट है। अब एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन से। बोर्ड पे देखिए, मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये रिएक्टेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। बीच में हमने देखो एरो बना रखा है, एरो का बैक रिएक्टेंट की तरफ है और एज यानी तीर का नुकीला हिस्सा वो प्रोडक्ट की ओर है। क्लियर? इसमें देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, रिएक्टेंट है। किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड पे है। इस रिएक्शन में जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रिपरेशन हुआ। तो जिंक और H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट है। और ZnSO4 और H2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर एरो से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द मेथड टू शो ए केमिकल इक्वेशन, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को शो करने का ये तरीका है। सो सिंपल। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेरी को हमसे सॉल्व करिएगा। पर्सनल आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और भी दोस्तों को फॉरवर्ड करें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फायदे मिल सके और मेरे वीडियोस आपको तुरंत ही मिल जाया करें। क्लियर? थैंक यू।